बाबा बागेश्वर धाम का एक कोई ढोंगी बाबा है। पानीपत के लोगों को उसने बेवकूफ़ और पागल बताया है। हम ये भी मांग करते हैं कि उसके खिलाफ या तो तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए या वो माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी 72 घंटे का उसको हम अल्टीमेटम देते हैं, 72 घंटे में अगर वो माफ़ी नहीं मांगता ढोंगी बाबा, तो हम पानीपत के क्षेत्र के जो भी प्रधान जी निर्णय लेंगे हम उनके साथ में हैं। वो बताइए थोड़ा। देखिए भाई साहब, जो उसकी वर्डिंग सुनी है ना, बाबा शब्द तो मैं उसका हटाना ही पसंद करूँ। एक ढोंगी रह जाए, मेन बात तो ये है। उसने ये नहीं बताया भाई पानीपत की धरती का क्या नाम है मेन, और क्या पानीपत की धरती ने आज तक किया है। उसको तो मुकदमे लगेंगे। लेकिन 2-3 बातें आज की मेन है। एक तो हमारे प्रधान जी ने बताया है भाई, जो ये बीमा वो सरकार थोप रही थी ना अपना, जिन आदमियों ने लिमिटेड बैंकों से कोई लोन ले रखा, उन पर ज़बरदस्ती थोपा जाता फसल बीमा। फसल खराब होगी गुआने की, वहाँ तो पैसे दे नहीं रहे, बीमा कट रहे हैं पानीपत का भी। देखिए, एक ये सरासरी गलत है। जिसका नुकसान होया, अगर जो प्राइवेट कंपनी है सरकार से मिली हुई है, तो उस आधार पर सर्वे के आधार पर फसल जितनी % खराब हुई है उसका सरकार का देते पड़ता। सरकार दिलाई उससे, हमने नहीं। बिना सरकार ने करे तो गुजरात है, महाराष्ट्र था, अमेरिका तो ले आकर छोड़ दिए चोरियाँ बीमे वाले। ये तो मेन सरकार का मुद्दा। जो चुनौनी साहब कल आ रहे हैं, वो टावर वगैरह जो ये खेतों में लगाते हैं ना, क्या है, अगर जो गांव में टावर लगाते हैं 150 गज जगह लेते हैं, उसका रेंट देते हैं पर मंथ 8500 रुपये, मात्र 150 गज का। तो कम से कम अगर जो 5 करोड़ रुपए का सताने के आए थे मेरे पास, 5 करोड़ रुपया किला है, उसमें अगर जो बीच में सेंटर में टावर लग जाएगा, उसने कोई 1 करोड़ में भी लेंदा। हम सरकार से ये कह रहे हैं, पहली बात तो सरकारी क्या है, सर्कल रेट 13.5 लाख रुपए, भाई इसका 5 गुना दे देंगे, और जितनी फसल खराब होगी उसका दे देंगे, और उस जगह का पूरा दे देंगे। उसमें कितना बढ़ेगा, 20-30 हज़ार 50 हज़ार बढ़ जाएगा। गया कितना, 3 करोड़ रुपये 1 एकड़ का। मेरी सरकार से एक विनती है, आने वाले टाइम में जो आप ये कर रहे हो, ये जो टावर वावर के बोले, जो बिजली प्राइवेट कर दी, अडानी की हो, रिलायंस की हो, किसी की भी हो, कम से कम उस आधार पे कर लो जो आप लोकल में कर रहे हो। शहर में अगर जो एक छत पे टावर लगाते हैं, मात्र 20 गज में लगता है, उसका किराया कितना, 12,500 रुपये। और एक आम आदमी का, गरीब का, जिम्मेदार का, उसका 5 एकड़ का किला खराब करे, उसका नुकसान करे 4 करोड़ रुपए का। लेकिन एक बात और अब समझ चुके हैं सारी किसान सरदारी, भाई सर्कल रेट अगर जो ये रोडों के लिए, टावरों के लिए नहीं देना पड़ा ना, ये सर्कल रेट भी 1.5 लाख कर देंगे। लेकिन इन क्यों, इन चाहिए 7% तहसील से आप रजिस्ट्री कराओगे, लेकिन ये फंस रहे हैं इसमें। भाई उधर से आप अगर जो रजिस्ट्री का खर्च ज़्यादा करोगे तो 5 गुना देने, मतलब 7.5 करोड़ रुपये किले के देने पड़ेंगे। मेरी सरकार से मीडिया के थ्रू ये एक विनती है, भाई सोच समझ कर कदम उठा लो, आने वाला टाइम नहीं तो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। ये टुच मुच बातों से आंदोलन जो है ना, अब की बार 13 तारीख से पता नहीं क्या रूप लेगा। क्यों, काफ़ी बातें इकट्ठी हो रही। एक एमएसपी नाम थोड़ी जानते क्या था। एमएसपी तो 2014 से पहले बीजेपी वाले ने बताई थी, कुर्ते काट के बताओ दे भाई 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर ले रहे, घर ले आओगे 1 लाख तो वो घट गया, रोटावेटर ले आओगे 1 लाख का, 20,000 वो घट गया एक दिन में। यही भी तो जोड़े थे ना, ये हमारा मजदूरी जोड़े थे। भाई खेत में बाइक लेके जाओ, उसका खर्चा होता है 40,000 रुपये किला, एकड़ का ठेका दोगे, वो जोड़े थे। अरे जो एमएसपी हमने आप गुणगान कर दो, वो एमएसपी लागू कर दो। अन्यथा भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है सरकार से, अभी तो विनती कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, जो बच्चों का रिजल्ट है ना 31 मार्च ने, और 20 फेल हो गए, 20 पास हो गए, तो आने वाले टाइम में ना बीजेपी वालों कभी सारे फैल पाओ। उस रिजल्ट में अगर जो ट्यूशन टासन लगाएगा, दिमाग लगाएगा, कुछ करना चाहते हो तो अभी तुम्हारे पास टाइम है। ये जिम्मेदारों की 10-20 बातें हैं, इन पर अमल करके और इन्हें लागू कर दो। जय जवान जय किसान। प्रधान जी, इन बाबा ने तो देश का पागल कर दिया। पूर्व में जाके देखो आप क्या हो रहा, देश सारा इनके पल्ले धरा। राजनीति वाले संरक्षण क्यों देवे इनसे? जो धीरेन्द्र शास्त्री जो घूम रहा है, क्यों, क्या जरूरत पड़ रही इसकी? किसी ने नहीं पता भाई मैंने क्या करना।
मैंने गुरुद्वारे में जाना, मस्जिद में जाना, मंदिर में जाना, मैंने ये नहीं पता वे अपने धर्म का कैसे प्रचार करेंगे, कैसे नाम लेंगे। ये तो क्या है, ये जो राजनीति वाले हैं ना, खासकर बीजेपी वाले, ये नोटंकी कर रहे हैं, बांट बूट के भाई जोड़ लो। क्यों? किसानी 100% खिलाफ होगी, मजदूर आदमी 100% खिलाफ हो गया, कर्मचारी है उनकी हालात खस्ता होगी। अरे कम से कम इन शास्त्रियों का, इनका ढोंगी बाबाओं का सहारा ले रहे हो, तो जो सरकार का नियम है, कायदे कानून चलाने का जो वादे करते हो आप पहले, उस पर अपने खड़े हो जाओ। अपने क्या नोटंकी करने की जरूरत है? क्या धीरेन्द्र की जरूरत है? धीरेन्द्र तो हम भी है, धीरेन्द्र हमारे सामने बैठाओ, क्या ले रहे हो? नोटंकी करने का तो फार्मूला है, 2 चेले में भी पाड़ लूँगा, ले आओ व्यवहार 10 पर्ची बना लेगा, क्या समस्या क्या नहीं, जे मगाल लेगा। वो जो आएंगे या पर्ची खोल दी, ये हो गया वो हो गया, है कोई ऐसा? अगर जो ऐसी जादू की छड़ी है तो ये क्यों नोटंकी कर रहे हैं हमारे से? वोट दियो धीरेन्द्र भाई पुच्छा पड़वा लो, कौन बनेगा कौन हारेगा? जब इनके पास जादू की छड़ी है मेरे भाई, ये देश को बांटने वाली काम है, समाज को ख़त्म करने वाली बात है। इन्हीं वजह से जो समाज जो है ना, आर्थिक पे भी दिमाग पे भी बैक में होता जा रहा। मेरी रिक्वेस्ट है, किसी के बकाई मारने की जरूरत नहीं। अपने घर में धीरेन्द्र शास्त्री भी है और ये जितने भी ढोंगी बाबा ये भी हैं, नेता है वो भी है। हम ये जानते हैं जिस घर का संगठन है ना, जिस घर का संगठन है, घर से बाहर नहीं, वो घर इतना मजबूत होता है। मेरे उसमें एक ऐसा उदाहरण देता हूँ, एक का 5 बेटे हैं, गाँव में कोई बात चल रहा ना, तो बोला उनका पंगा ना ले लियो, उनसे पंगा ना ले लियो, 5 से। और जो ये हमारा संगठन गरीब किसान मजदूर कर्मचारी एकजुट जाए, हमने किस सरकार की जरूरत है? सरकार से क्या लेना है? जो एमपी साहब बनते हो क्या कर सकते हैं आपके लिए? ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, नौकरी नहीं रही तो नहीं रही तो कोई डी ग्रुप प्री ग्रुप की रहेगी, और MSc BEd PhD करे हो डी ग्रुप बजाने लगे 18 से 20 हज़ार की नौकरी में। मेरे तो किसान सरदारी से एक विनती है, मजदूर भाइयों से, कर्मचारियों से, अपना संगठन मजबूत करो। कोई पक्ष रखा है, सारे मतभेद भेज दो, नेता मत बनो, ये डिवाइड ना हो। डिवाइड का तो अंग्रेज फूट गिर कर राज करके देश में, ऐसा ही अब हो रहा। पहले पूर्व में सरकार थी, उसका कार्यकाल देखा, ये भी उनके जो कोई आगे, ये भी न पहन लेंगे आगे, उनके जो कोई आ जाएंगे। ये जो विपक्ष में MLA बैठे उन बात करेंगे ना, वो 2 मिनट में देखो थोड़ा वो बढ़कर करेंगे, बाद में और मेरे भाई कैसे याद किया, और भाई का धन्यवाद फलाना, क्यों काम नहीं, उनकी चोर बाजारी कम है। सत्ता वाले से करेंगे ना, PA बोल रहे जी, और विधायक तो बात करा दे, विधायक तो बिजी है जी, शाम ने करेंगे विधायक तो बात कर बिजी है जी। अरे कम से कम अपने आप ही विधायक बन जाओ ना, अपना संगठन कर लो। अगर जो 100 आदमी इकट्ठे हुए किसी कर्मचारी अधिकारी के दफ्तर के आगे बैठे ना, वो थारे बिना विधायक के बिना उसके पार्टी का क्यों फित्ता लाओ किसी पे? अपना भी नहीं काम कर देगा। मेरे साथ चलो, ये सारे 20-30-50 है, जिसने जो कराना, बिजली बोर्ड का कराना हो, पुलिस का कराना हो, ये ऑटोमेटिक ही नहीं कर देंगे, और दूसरी भाषा से करा लेंगे। तो मेरी तो यही विनती है, इनका चोर बाजारी वाला सिस्टम है, जाति को मजहब को ना बांटते हुए, ना तो किसी ढोंगी बाबा की उसमें आओ। अगर जो किसी ने कुछ देखना हो, अपने घर को चलाओ, समाज को चलाओ, इससे तो जीवित रह सकते हैं, अदरवाइज आने वाला टाइम खतरनाक होगा सभी को।